गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मोमिंदर जैन अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और साथ में ही दोस्तों आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता हूं कि लगातार आप मेरे द्वारा अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की गई वीडियो को लगातार शेयर कर रहे हैं, मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो को देख रहे हैं। साथ में ही लोगों आपने बहुत अधिक मात्रा में मेरे चैनल को लगातार सब्सक्राइब किया है। इसके लिए मैं दोस्तों आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करता हूं। दोस्तों हम बात कर रहे थे राजस्थान के अफवाह तंत्र की और पिछली वीडियो में दोस्तों हमने देखा था राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में हमने बात की थी आपसे। और पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं लूनी नदी तंत्र की। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के अफवाह तंत्र को हमने 3 भागों में विभाजित किया था दोस्तों। एक अरब सागर का अफवाह तंत्र, एक बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र और एक आंतरिक अफवाह तंत्र। और सबसे पहले दोस्तों हम बात कर रहे थे अरब सागर के अफवाह तंत्र की, अरब सागर के अफवाह तंत्र की। और दोस्तों अरब सागर के अफवाह तंत्र को भी आगे चलकर हमने 2 भागों में विभाजित किया। एक था दोस्तों आपका कच्छ के रण में गिरने वाली नदियां, कच्छ के रण में गिरने वाली नदियां, और एक था दोस्तों आपका खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। याद आ रहा है दोस्तों? इसके बाद दोस्तों हमने सबसे पहले बात की थी कच्छ के रण में अपना जल ले जाने वाली राजस्थान की नदियों की। तो राजस्थान की कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो कच्छ के रण में अपना जल ले जाती हैं? तो ये देखिए दोस्तों, एक नदी थी आपकी लूनी नदी। इसके बाद दोस्तों हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, मैंने मैप के द्वारा इस नदी को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया था दोस्तों। और एक नदी है दोस्तों पश्चिमी बनास नदी। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे पश्चिमी बनास नदी की। आपको बता देना चाहता हूं कच्छ के रण में जल ले जाने वाली केवल राजस्थान की 2 ही नदियां हैं, एक लूनी और एक पश्चिमी बनास नदी। आइए दोस्तों बात करते हैं। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम है, ये होता है दोस्तों नया सानबारा गांव की पहाड़ी। और दोस्तों ये पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? आपके सिरोही जिले में। कहां पर स्थित है? सिरोही जिले में। तो याद रखना पश्चिमी बनास नदी का उद्गम नया सानबारा गांव की पहाड़ी सिरोही जिले से होता है। नया सानबारा गांव की पहाड़ी, ये गांव का नाम है और इस गांव की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात इस नदी से लेकर मैं करता हूं, इस नदी पर एक परियोजना चलाई जा रही है दोस्तों, और उस परियोजना का नाम है दोस्तों बनास परियोजना। कौन सी परियोजना? बनास परियोजना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बनास परियोजना किस नदी पर चलाई जा रही है, तो याद रखना दोस्तों पश्चिमी बनास नदी पर। आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे बनास नदी की, जो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी होगी दोस्तों। तो याद रखना बनास नदी पर बनास परियोजना नहीं चलाई जा रही। बनास परियोजना आपकी किस नदी पर है? तो पश्चिमी बनास नदी पर। और किस जिले में है? सिरोही जिले में। अगर आपसे पूछे राजस्थान की बनास परियोजना के द्वारा कौन सा जिला लाभान्वित हो रहा है, तो याद रखना दोस्तों आपका सिरोही जिला क्या है? लाभान्वित हो रहा है, क्योंकि बनास परियोजना किस नदी पर चलाई जा रही है? पश्चिमी बनास नदी पर। देखिए दोस्तों पश्चिमी बनास नदी आपके सिरोही जिले से निकलती है। सिरोही जिले से निकलने के पश्चात ये आपके गुजरात राज्य में प्रवेश कर जाती है। तो आपको एक क्वेश्चन तो महत्वपूर्ण दोस्तों ये है आपका बनास परियोजना का। दूसरा देखिए दोस्तों, इस नदी के तट पर 2 शहर बसे हुए हैं। एक तो आपके राजस्थान का आबू, सिरोही जिले का आबू या राजस्थान का आबू, और दूसरा है दोस्तों आपका गुजरात का एक नगर है और इस नगर का नाम है दोस्तों डीसा नगर। पिछली बार की पटवारी की एग्जाम में या उससे पिछली बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डीसा नगर किस नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। तो याद रखना डीसा नगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो आप पश्चिमी बनास नदी के तट पर। और राजस्थान का आबू किस नदी के तट पर है? पश्चिमी बनास नदी के तट पर। तो दोस्तों यहाँ से महत्वपूर्ण केवल 2 ही क्वेश्चन निकल के आते हैं इस नदी से। पहला बनास परियोजना का कि बनास परियोजना किस जिले में और किस नदी पर चलाई जा रही है, और दूसरा आबू और डीसा नगर किस नदी के तट पर बसे हुए शहर या नगर हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों
हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ सहायक नदियों की। तो देखिए दोस्तों, इसकी सहायक नदी है, एक नदी है कूकड़ी, कूकड़ी। एक नदी का नाम है गोहेलन, एक नदी है दोस्तों धारबोल, क्लियर। और एक नदी है दोस्तों टूकेली, या इसी का नाम मिलेगा दोस्तों सीपू। तो याद रखना दोस्तों, ये चार नदी मैंने आपको बताई हैं, ये चारों की चारों नदी आपके पश्चिमी बनात की सहायक नदियां हैं। जो स्टूडेंट आरएएस या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। बाकी रीट, पटवारी और राजस्थान पुलिस में इतने अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता दोस्तों। कुकड़ी, गोलन, धारबोल और सुकली या सीपू। पिछली वीडियो में दोस्तों आपने देखा होगा, हम बात कर रहे थे लूनी नदी की एक सहायक नदी, और उसका नाम था दोस्तों सुकेड़ी, और दोस्तों इसका नाम है सुकली। तो आप कंफ्यूज मत होना, सुकली नदी किसकी सहायक नदी है? पश्चिमी बनास की। और सुकड़ी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी नदी की। तो क्लियर दोस्तों, आज हमने बात की पश्चिमी बनास नदी के बारे में, और हम अब तक पढ़ चुके हैं कच्छ के रण में अपना जल ले जाने वाली राजस्थान की नदियों के बारे में। तो दोस्तों, कच्छ के रण में जल ले जाने वाली राजस्थान की दो ही नदियां हैं, एक लूनी नदी और एक आपकी पश्चिमी बनास नदी। अब दोस्तों हम बात करेंगे खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो देखिए दोस्तों, खंभात की खाड़ी में भी जल ले जाने वाली राजस्थान की दो ही नदियां हैं। एक नदी है दोस्तों साबरमती, और एक है दोस्तों माही नदी। ये दो ही नदियां राजस्थान की जो आपके खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। तो याद रखना दोस्तों, अरब सागर में जल ले जाने वाली राजस्थान की कितनी नदियां? टोटल 4 नदी, 2 कच्छ के रण की और 2 खंभात की खाड़ी की। तो आप कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में अपना जल ले जाती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, खंभात की खाड़ी में जल ले जाने वाली दो ही नदियां हैं, साबरमती और माही। आज हम बात करेंगे दोस्तों साबरमती नदी के बारे में। तो तैयार हो जाए दोस्तों, डाल दीजिए आप अपने नोटों में खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और पहली नदी का नाम है साबरमती नदी। देखिए दोस्तों, ये आपकी है साबरमती नदी। ये कौन सी नदी दोस्तों? साबरमती नदी। इस नदी का उद्गम देखिए दोस्तों यहां से होता है, और ये है उदयपुर, और उदयपुर में ये जो स्थान है ये है कोटड़ी गांव की पहाड़ी। कोटड़ी गांव की पहाड़ियों, और ये कहां पे दोस्तों? उदयपुर में। यहां से आपकी ये नदी निकलती है, और इस नदी का नाम है साबरमती नदी। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इस नदी को उद्गम स्थल पर साबरमती नदी के नाम से नहीं जाना जाता। इस नदी को उद्गम स्थल पर दोस्तों बोलते हैं बाकल नदी। क्या कहते हैं दोस्तों? बाकल नदी। जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि लूनी नदी को उद्गम स्थल पर लूनी नहीं कहते, उसे साबरमती कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों याद रखना, साबरमती नदी को उद्गम स्थल पर किस नदी के नाम से जानते हैं? बाकल नदी के नाम से। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें कुछ छोटी छोटी नदियां आकर अपना जल डालती हैं। जैसे देखिए दोस्तों, एक ये नदी है, और इस नदी का नाम है सेई नदी। और हमने बात भी की थी कि सेई नदी पर एक सेई परियोजना चलाई जा रही है उदयपुर जिले में, और इससे आपके जवाई बांध में अतिरिक्त जलापूर्ति करवाई जाती है। तो ये पिछली बार पटवारी की एग्जाम में आप पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सेई परियोजना का संबंध राजस्थान के किस बांध से है? तो दोस्तों याद रखना, पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि जवाई नदी में से, जवाई बांध से इस नदी का क्या है? संबंध है। और सेई जल सुरंग राजस्थान की पहली जल सुरंग भी है। इसके बाद देखिए दोस्तों, बाकल इसका उद्गम स्थल पर नाम होता है। इसके बाद इसमें एक नदी आके मिलती है दोस्तों, इस नदी का नाम है सेई नदी। इसके बाद ये दोस्तों एक नदी आके मिलती है, इस नदी का नाम है दोस्तों मेसवा नदी। क्या नाम है दोस्तों? मेसवा नदी। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक और नदी है, इसका नाम है दोस्तों माजम नदी। क्या नाम है दोस्तों? माजम नदी। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक और नदी आके मिलती है इसमें, और इस नदी का नाम है
बैतरक नदी। क्या नाम है दोस्तों? बैतरक नदी। तो ये जो नदी है, इसके बाद देखिए दोस्तों एक नदी और है और इसका नाम है दोस्तों हतमती नदी। तो ये देखिए दोस्तों साबरमती नदी की छोटी छोटी सहायक नदी हैं। इनके उद्गम स्थल के बारे में कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा। और मैंने आपको जब राजस्थान का अभ्यास तक टॉपिक प्रारंभ किया तब मैंने आपको ये बात बताई कि इस टॉपिक में लगभग हम 70 से 80 नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे और प्रत्येक नदी का उद्गम स्थल या उसका मिलन स्थल के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, केवल महत्वपूर्ण नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि आपकी साबरमती नदी के को उद्गम स्थल पर किस नाम से जानते हैं? तो बाकल नदी के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, बैतरक, सेई, माजम, बेसवा, हतमती और बाकल, ये सारी की सारी क्या है? इसकी सहायक नदियां। इसके बाद देखिए दोस्तों उदयपुर जिले से इस नदी का उद्गम हुआ। इसके बाद ये आपके सिरोही जिले में प्रवेश कर गई और सिरोही जिले के बाद दोस्तों ये नदी आपके गुजरात राज्य में प्रवेश कर जाती है। और गुजरात में दोस्तों ये माही नदी के समानांतर बहती हुई खंभात की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। अब देखिए दोस्तों ये आपके गुजरात में यहाँ से प्रवेश कर गई। गुजरात में देखिए दोस्तों इसके निकट 3 प्रसिद्ध शहर स्थित हैं। तो पहला है, इस शहर का नाम है दोस्तों अहमदाबाद। गुजरात का अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखना साबरमती नदी के तट पर। इसके बाद देखिए दोस्तों ये एक और शहर है गुजरात का और इस शहर का नाम है दोस्तों गांधीनगर। और गांधीनगर दोस्तों आप सभी जानते हैं गुजरात की राजधानी भी है। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? साबरमती नदी के तट पर। इसके बाद देखिए दोस्तों महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में गुजरात में एक आश्रम की स्थापना की थी और उस आश्रम का नाम था दोस्तों साबरमती आश्रम। और इस आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने 1916 में की थी। 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे और 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो गुजरात में की। किस नदी के तट पर? साबरमती नदी के किनारे। अगर आपसे पूछा जाए कि गांधीनगर, अहमदाबाद और साबरमती आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है, तो दोस्तों आप याद रखना ये आपके किस नदी के तट पर स्थित है? साबरमती नदी के तट पर। इसके बाद देखिए दोस्तों ये नदी माही नदी के समानांतर बहती हुई खंभात की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। क्लियर दोस्तों? इसके बाद मोस्ट याद रखना दोस्तों डीसा नगर अगर पूछा जाए किस नदी पर स्थित है? पश्चिम बनास पर। अब दोस्तों आपको समस्या आ रही होगी कि इनकी सर काफी सहायक नदियों को याद कैसे करें। तो देखिए दोस्तों कुछ ट्रिक मैंने बनाई है, मैं ज्यादा ट्रिकों का प्रयोग नहीं करता दोस्तों। फैक्टों को मैं ज्यादा हमेशा कॉन्सेप्ट बेस पर मैं पढ़ाता हूँ दोस्तों। फैक्ट बिल्कुल ना तो मुझे याद रहते और दोस्तों मैं मानता हूँ कि फैक्ट आपको भी याद नहीं रहते होंगे। तो कॉन्सेप्ट बेस पर हम बात करते हैं, अगर इनकी आपसे सहायक नदियों के बारे में पूछा जाए तो मैं एक ट्रिक आपको बता देना चाहता हूँ। इसकी ट्रिक है दोस्तों, वैसे तो हमें मावा चाहिए, वैसे मावा, वैसे हमें मावा चाहिए। ये दोस्तों इसकी सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक है। वैसे दोस्तों इसकी एक सहायक नदी निकल के आ रही है बैतरक, बैतरक। से दोस्तों सेई, है से दोस्तों हतमती, मैं से दोस्तों मैसवा और मां से दोस्तों माजम और बा से दोस्तों बाकल। तो याद रखना ये आपकी 6 की 6 सहायक नदियां हैं। ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। वैसे हमें मावा चाहिए। ठीक है ना दोस्तों? तो आप इस तरह से याद कर सकते हो। बाकी छोटी एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन दोस्तों जो लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हैं वो इस बात को बिल्कुल भूल जाएं, क्योंकि पिछले जो पेपर लगा था पटवारी का अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा लिया गया था वो बहुत ही खतरनाक पेपर था। और उसमें दोस्तों आप सब जानते हैं कि जनरल की कट ऑफ प्री की एग्जाम में सबसे कम गई थी दोस्तों। तो आप एक लेवल से तैयारी करें और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी आशाओं पर 100% खरा उतरूंगा दोस्तों। मैं भी दोस्तों
कहते हैं कि असफलता के बाद ही सफलता मिलती है, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। मैंने अपनी लाइफ के अंदर केवल 2 ही एग्जाम दिए हैं और दोनों ही एग्जामों में मुझे सफलता मिली है दोस्तों। फर्स्ट सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में। वर्तमान में दोस्तों मैं अध्यापक के पद पर राज्य सरकार के अंतर्गत भीलवाड़ा जिले में कार्यरत हूँ। ये सारी बातें दोस्तों मैं अपनी पहली वीडियो में, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन दिया, उसमें बता चुका हूँ और पिछले 3-4 साल से इस क्षेत्र में बच्चों को अपना सहयोग दे रहा हूँ कंपटीशन के क्षेत्र में। तो आप बेफिक्र होकर लगातार मेरी वीडियो को देखें दोस्तों, इसे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूंगा माही नदी के साथ दोस्तों। बहुत जल्दी ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, तब तक के लिए दोस्तों बाय।